हमने ये कहा है, कैबिनेट की मीटिंग हुई थी जो लास्ट, उस सूबाई काबीना ने यह फैसला किया। हमने 2-3 प्रपोजल दिए सूबाई काबीना को, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिए। मैं अपने अब महकमे की वो बता दूं कि महकमा भी बहुत सारी चीज़ों को देख रहा होता है। महकमे ने कहा कि जी इस वक्त 1,30,35,000 पैसेंजर रोजाना का है, जिसको ऑलमोस्ट 50 रुपए से 70 रुपए उसको जो है हम सब्सिडी दे रहे हैं। महकमे ने सूबाई काबीना को 2 ऑप्शन दिए। गौर सुनिए जमाली साहब, कि एक ऑप्शन के सब्सिडी खत्म कर दें, बिल्कुल जीरो कर दें, जो एक्चुअल कॉस्ट आ रही है हमें ऑपरेटर को देनी पड़ रही है वो आपको दी जाए। दूसरी ऑप्शन भी महकमे ने दिया काबीना को कि सब्सिडी को कम कर दिया जाए, बिल्कुल खत्म ना किया जाए, और वो जो सब्सिडी के पैसे बचेंगे, जमाली साहब हाँ आप छापे नहीं खबर दे सके, हाँ लिखने बाद में, जो पैसे बचेंगे उससे हम मजीद बसें लें, हम अपने सहूलत को बढ़ाएं। तो ये फैसला हुआ कि मजीद ईवी बसेस काबीना खरीद रही है, और मजीद ईवी बसेस हम ज़रा सब्सिडी को बचाएंगे, अपने बजट पे चलेंगे। तो जो सब्सिडी को हम कम कर रहे हैं और थोड़े किराए इसलिए बढ़ा रहे हैं, और किराए में कोई हुकूमत 1 रुपये का प्रॉफिट नहीं दे रही है, और जो सब्सिडी हमने कम की ख़त्म नहीं की है, मतलब सब्सिडी है, सब्सिडी रहेगी, सब्सिडी कम होगी, ख़त्म नहीं होगी, और जो पैसे सब्सिडी से हम कम किए उससे हम मजीद बसें लेंगे। कि अगर आज 1,30,000 35,000 पैसेंजर रोज बस चला रहा है, तो मजीद बसें ले आए तो फिर 2 लाख पैसेंजर रोजाना यही एयर कंडीशनड सब्सिडाइज बसों पे सफर करेगा। तो ये नेक नीति, इस पे आप लोग अप्रिशिएट करें, अगर करना चाहें, ना करें तो भी आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पास पैसे पड़े हुए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हम करें, कोई पैसों का हमें कोई इशू नहीं है। हम चाहते हैं कि दिन रात वहां काम चले, और दिन रात काम भी चल रहा है, लेकिन इश्यूज हैं। मैं आपको दोबारा रिपीट कर दूं, इश्यूज ये हैं कि जी जब हमने प्रोजेक्ट एक्सकेवेशन कर दी, शुरू कर दी, बाद में जी वाटर बोर्ड जाग गया कि जी यहाँ पे हमें K4 की लाइन आनी है। अब K4 के 96 इंच का पाइप आना है तो ज़रा आना है। फिर हमारे डेपोज के इशू थे, अब K4 का पाइप आना है तो मैं आज वो सड़क बना दूं, और फिर जब K4 का पाइप आएगा फिर मैं तोड़ के फिर बनाऊं। आप ये चाहते हैं अरबाब साहब? आप नहीं चाहते ना, कंधा यूं करना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं बताऊं तो मेरे भाई, हम ये चाहते हैं कि सारी यूटिलिटीज एक दफा करें, क्योंकि ये जो हमारे शहर में अनफॉर्चुनेटली एक प्रैक्टिस बन गई है ना, सड़क बन जाती है, कोई ना कोई एक एजेंसी जाग जाती है कि नहीं जी मुझे इसमें तार बिछानी है, जी वो रोड कटिंग करनी है, ये रोड कटिंग ये चीज़ खत्म करनी है हमने। तो जाहिर है मैं समझता हूँ लोगों को तकलीफ है, पर मुझे जब हमारे पास पैसे मौजूद हैं, प्रोजेक्ट आज नहीं कल बनाना भी, तो हम लोग क्यों डिले कर रहे हैं? अच्छा, इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का काम भी नहीं ज़्यादा, मैं आपको बताऊँ, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, ट्रांस कराची, ये सब मिलकर जो है, और मेरे मिनिस्टर बनने से पहले ये टेंडर्स हो चुके हैं, ये भी आपको बताना चलूँ, और वो टेंडर सही हुए हैं, अच्छे तरीके से हुए, मेरे मिनिस्टर बनने से पहले हुए हैं, तो कोई डिले का कोई भी वो नहीं है। हम चाहते हैं काम हो जाए। वही कॉन्ट्रैक्टर्स जो आपको डिले लग रहा है, उन्हीं कॉन्ट्रैक्टर्स को फिर अभी मिला काम उनको जाम सादिक ब्रिज का, येलो लाइन BRT में, वो काम हम उनसे 7 महीने पहले करवा रहे हैं। जो उनकी टाइम है कि दिसंबर 2025 में उन्होंने काम कंप्लीट करना है, वही कॉन्ट्रैक्टर 7 महीने पहले वहां डिलीवरी दे रहा है। तो यहाँ 6 महीने डिलीवरी क्यों लेट हो रही है? यहाँ पे भी पैसे तैयार है, पैसे वहां पे भी तैयार है, यहाँ पे भी वही एडमिनिस्ट्रेशन काम करे, वहां पे वही एडमिनिस्ट्रेशन काम करिए। जहाँ टेक्निकल इशूज है मेरे भाई, अगर डेपोज के इशू थे, अगर वहां पे जो है मैंने बताया कि जी वाटर बोर्ड ने कहा कि हमें 96 इंच की पाइपलाइन डालनी है, और फिर उन्होंने जो टेंडर किया, वो टेंडर उन्होंने उसमें गलती से लिख दिया कि जी ऐसी कंपनी चाहिए जिसको 30 इंच की पाइपलाइन का तजुर्बा हो। जब वो एंड टाइम पे आया तो पता चला जी ये गलत टेंडर हो गया, इसको फिर दोबारा टेंडर करना है, जिसको 96 इंच की पाइपलाइन डलेगी तो 96 इंच वाला तजुर्बा चाहिए था, तो अब वो फिर दोबारा रीटेंडर का प्रोसेस शुरू हो गया। तो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की अपनी मजबूरियां हैं। मैं किसी को भी ये नहीं कहूँगा कि जी कोई डिपार्टमेंट बदनीयत है, मैं ये किसी भी नहीं कहूँगा कि किसी डिपार्टमेंट की कोई नाअहली है। मैं कहूँगा कि जी हर डिपार्टमेंट के अपने इशूज हैं, जानबूझ के कोई भी अपनी गलती नहीं करता। तो जिनके जो इशूज हैं वो सारे रिजॉल्व करके ये प्रोजेक्ट कराची वालों के लिए बनने जा रहा है, और कराची वालों आज हो सकता है कि 1-2 साल की तकलीफ मजीद कुछ दोस्तों को हमारे हो, उसके लिए मैं माजरत ख्वाह हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ जिन जिन लोगों को यूनिवर्सिटी रोड पे इस प्रोजेक्ट में ऐसे तकलीफ हो रही है, हम माजरत ख्वाह हैं, लेकिन ये जानबूझ कर तकलीफ नहीं है। देखिए जी, मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि हमने सख्ती से कहा है
और हमने गाड़ियाँ वापस भी ली हैं। हमने एक कमेटी कैबिनेट ने बनाई, मैं उसको हेड कर रहा हूँ। कोई हमने 250-300 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वापस भी करवाई हैं। और हमने आखिरी फैसला ये किया कि जो सरकारी ऑफिसर या कोई गैर सरकारी कोई पॉलिटिशियन भी होगा, कोई भी होगा जिसके पास सरकारी गाड़ी चलनी वापस नहीं करेगा, हम उसके खिलाफ FIR कटवाएंगे।